Good morning and a very, very happy morning. So, we are reading Start from Zero, written by Dan Maxwell. And this book we are reading to grow our business. And I'm sure आपके पास में अब 3 रॉक्स ज़रूर होंगे और उस रॉक्स को आप एक रॉक के आपको याद कराती है कि और आप अपने आप से हर रोज़ पूछें कि मैंने अपने बिजनेस के लिए आज क्या इक्विटी क्रिएट की। नंबर 2, आप ये देखें कि मैं क्या इस पूरी दुनिया को ध्यान से सुन रहा हूँ और जो सुन रहा हूँ उसके बेसिस के ऊपर या तो बिज़नेस क्रिएट कर रहा हूँ या अपने बिज़नेस को बेटर कर रहा हूँ या कुछ नया बिज़नेस करने की सोच रहा हूँ जो कि लोगों के नीड बेस के ऊपर आधारित है। और नंबर 3 रॉक आपको बता रही है कि जेलसी नहीं करनी है, बल्कि जो बंदा आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है उसको इंस्पिरेशन मार के ये देखना है, ये सीखना है कि उसे सफलता कैसे मिली। और उससे पहले आगे हम बढ़े तो हमने कल पढ़ा कि जो काम हम करने जा रहे हैं या जो बिज़नेस हम करते हैं, क्या हम उसे प्यार करते हैं या ये बिज़नेस हमारे लिए टॉर्चर है। सो अगर ये बिज़नेस जिससे हम प्यार करते हैं ना, तो उसकी ग्रोथ के लिए हम वैसे ही तत्पर रहेंगे, राइट। सो पेज नंबर 19 में राइटर टाइटल लिखता है व्हाट यू डू। आप वो क्या क्या करते हैं एंड डोंट नीड, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते हैं दिस इज़ बिजनेस इन अ नटशेल। एक बिजनेस होता है, उसका नटशेल क्या है? एक कस्टमर एक कार्यविधि, एक मैकेनिज्म को यूज़ करता है, एक तरीका यूज़ करता है रिजल्ट पाने का। तो अगर इसी तरीके से हम बिजनेस को कर रहे हैं तो ये एक बहुत स्लो और पेनफुल डेथ की तरफ चला जाएगा। क्यों? कस्टमर कोई तरीका है तो यूज़ करता है, जब उसको कुछ चाहिए तो आपसे कुछ ख़रीदता है तो उसको करता है, वो आगे जाता है। उसको किसी प्रकार की चीज़ चाहिए या कोई सर्विस चाहिए, दिस इज़ ऑल, बट ही सेज नो, दिस इज़ नॉट इट। अगर आप भी यही सोचते हो तो ये ठीक नहीं है। तो कहते हैं जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस करने वाले हैं, वो इस चीज़ से ऑब्सेस्ड होते हैं कि काम करने का तरीका, कि मैं इस बिज़नेस को कैसे करूं, ये बहुत अच्छा होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, जैसा किसी ने पहले किया नहीं हो वैसा होना चाहिए। सो मोस्टली सोचते हैं कि मैं ऐसा कौन सा तरीका क्रिएट करूं, यूज़ करूं जिसको कि मैं ख़रीदने को भी तैयार हूँ। हाँ, सो राइटर कहता है आई डोंट क्रिएट मैकेनिज़्म। मैं मैकेनिज़्म तरीके क्रिएट नहीं करता, मैं हायर करता हूँ, मैं लोगों को उसके लिए हायर कर लेता हूँ। The very thing that stops most people from getting into business, I outsourced। कि क्योंकि लोगों को काम करने का तरीका ही नहीं आता, उन्हें ऐसे लगता है तो वो काम ही नहीं करते। मेरे को जो काम करने का तरीका नहीं आता, राइटर कहता है, वो मैं आउटसोर्स कर लेता हूँ। मैं लोगों के थ्रू आई हायर आउट द क्रिएशन ऑफ द मैकेनिज़्म, कि मैं काम करने का तरीका लोगों को हायर करके क्रिएट कर लेता हूँ। मेरा फोकस क्या है? मेरा फोकस है, राइटर कहता है, सिर्फ कस्टमर पे। तो वो आपको क्या कहने का कोशिश कर रहा है कि जो चीज़ें आपको नहीं आती, तो फॉर एन एग्जांपल मुझे डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, तो मेरे पास चॉइस है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख कर इसको खुद करूं क्योंकि इससे मुझे कस्टमर आएगा, या मैं डिजिटल मार्केटिंग किसी फर्म से कराऊं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि पैसे कम हैं तो हम खुद ही कर लें, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं भी ऐसा नहीं करती हूँ जो राइटर लिख रहा है। तो पहले इसको सुनते हैं, फिर इसको लेके जाते हैं कि मेरा फोकस पूरा कस्टमर पे है, कि हमारे क्लाइंट पर है, कि उसको क्या रिजल्ट चाहिए, उसे क्या प्रोडक्ट चाहिए। मैकेनिज़्म तो बहुत सारे इनफाइनाइट हो सकते हैं। अगर मार्केटिंग के मैकेनिज़्म की बात करूँ तरीके के, तो ढेरों हो सकते हैं। तो मेरा फोकस क्या है? कस्टमर के ऊपर है कि मैं वो प्रोडक्ट बनाऊं और उस सर्विस को बनाऊं जो मेरे कस्टमर को चाहिए, और जो मेरा डिजिटल मार्केटिंग का जितना काम है वो कोई और करे, क्योंकि वो तरीका है कस्टमर को इन लाने का। You think that to be in the business you need to find out idea or the mechanism first, that the mechanism is what prevents you from playing in business and that you need a golden idea to move forward। कि आप ये सोचते हैं कि बिज़नेस के लिए आपको एक आइडिया चाहिए, एक काम करने का तरीका चाहिए जिससे कि आप बिज़नेस को आगे ले जा सकते हैं। राइटर कहता है ऐसा नहीं है। ट्रुथ ये है कि आपका जो कस्टमर है उसे कोई परवाह नहीं है कि आप किस तरीके से आप उसे सर्विस दे रहे हैं। उसे तो रिज़ल्ट चाहिए, उसे तो जो चाहिए वो चाहिए। और एक्सीलेंट न्यूज़ ये है कि आप इस मैकेनिज़्म को ले सकते हैं। इट लेवल्स द प्लेइंग फील्ड,
कि जहाँ पर आपको गेम खेलनी है दो पार्टियों के बीच में, कस्टमर और आपके बीच में, ये इसको बराबर कर देता है। आप चाहे 15 साल के हो, चाहे 80 साल के हो, आप लड़का हो या लड़की हो, फेल हुए हो या ग्रेजुएट हुए हो, सिर्फ ज़रूरी क्या है कि जो कस्टमर को रिज़ल्ट चाहिए, आपको सिर्फ वो रिज़ल्ट देना है। बिज़नेस आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उससे कस्टमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो आप आउटसोर्स कर सकते हैं डिलीवरी ऑफ द रिज़ल्ट को। दैट एक्चुअली व्हाट मोस्ट बिजनेस ओनर्स डू। मीन्स अगर आपके कस्टमर को एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, आप खुद उसे बना रही हैं या नहीं बना रही हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको तो वो रिज़ल्ट चाहिए। तो मैंने 17 साल तक हर प्रोडक्ट को खुद बनाया, खुद क्रिएट किया और अपनी कस्टमर को दिया। और पिछले 1.5-2 साल के अंदर हमने बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्टर से और लोगों से लिए। तो कस्टमर्स का रिएक्शन जो मैंने बनाए थे उनके प्रति भी वही था, और जो मैंने लिए के बेचे उनके प्रति भी वही था। उनको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसे वो पसंद करते हैं। उसे मैं कैसे बना रही हूँ, उसे मैं लोगों से ले रही हूँ, किसी और से बनवा रही हूँ, उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, केस हिस्ट्री दे रहा है राइटर यहाँ पर, कि एक 15 साल का टीनेजर था जिसकी बड़ी यंग वॉइस थी, और वो एक गोल्फर्स को, जो गोल्फ एक गेम होती है, जो लोग वो गोल्फ गेम खेलते थे उनको कुछ प्रोडक्ट बताना चाह रहा था जिससे कि उनकी गोल्फ गेम बेटर हो जाती। उसने राइटर को बताया कि मैं बहुत छोटा हूँ और कोई मेरी बात नहीं सुनता, तो मैंने एक बड़ी उम्र के गोल्फ खेलने वाले व्यक्ति को हायर किया और उसको बोला कि ये जो मैं सिखाना चाहता हूँ ये तुम सिखाओ लोगों को, और मैं तुम्हें एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दूंगा। तो राइटर कहता है कि देखो, उस 15 साल के बच्चे ने भी एक मैकेनिज्म को हायर किया, एक क्रिया करने वाले व्यक्ति को हायर किया। तो यू डोंट नीड एनी ऑफ द थिंग्स पीपल से यू डू। तो आपको वो जो चीज़ें हैं ना कि तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत यूनिक होना चाहिए, तुम उसको बनाओ, तुम ये काम को खुद करो, ऐसा नहीं है। ना आपको आइडिया चाहिए, ना आपको पैसे चाहिए, ना आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और कई बार तो आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं चाहिए शुरू करने का। आपको चाहिए क्या है कि आपको चाहिए एक तरीका, एक जानकारी, जिससे कि आप रिज़ल्ट जनरेट कर सकें किसी के भी लिए, किसी के लिए भी। मीन्स किसी को कुछ चाहिए, जो रिज़ल्ट उसको चाहिए वो आपने जनरेट करके दे दिया, दैट्स इट। तो आपको रिज़ल्ट डिलीवर करना कैसे करना है बस ये पता होना चाहिए। उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये दुनिया के अंदर जिसे आप कस्टमर बनाना चाहते हैं उसे क्या चाहिए। इसीलिए राइटर ने आपको पहला जो सेकंड रॉक बताई थी, दैट यू लर्न टू लिसन। तो राइटर कहते हैं अब जो बुक आप आगे पढ़ने जा रहे हैं ये आपकी ज़िंदगी की एक सबसे अद्भुत जर्नी होगी, और बिज़नेस करना आपके लिए बहुत आसान और बहुत मज़ेदार होगा, बेटर तरीका होगा, ऐसा आपने पहले कभी सोचा ही नहीं होगा। तो इसको देखते हुए चलिए थोड़ा सा आज आप अपनी ज़िंदगी के अंदर, मैं भी करूँगी आप भी करें। ऐसा तो नहीं है कि हम अपने आप को डिजिटली एक्सपर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट को बहुत अच्छा खुद ही खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि वो बहुत अच्छा ऑलरेडी कोई बना रहा हो। तो मेरे यहाँ का जो प्रोडक्शन यूनिट था वो मैंने आउटसोर्स कर दिया मेरे अपने स्टूडेंट्स को। मेरे ही स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया था। अब मुझे ना तो लोगों को रखने की ज़रूरत है, ना सैलरी देने की ज़रूरत है, ना एक पूरा फ्लोर, एक पूरा तल्ला एक बिल्डिंग का उस पर लगाया हुआ था। तो जो खर्चा मैं पूरी बिल्डिंग के एक फ्लोर पे कर रही थी, सैलरी पे कर रही थी, वो प्रॉफिट बन के मेरे स्टूडेंट्स को जाएगा। जब मैंने मेरे क्लाइंट से बात की कि हाँ आप ये कर रहे हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स के थ्रू आपको ये काम दूंगी, काम आपकी बिल्कुल पसंद का होगा, उन्होंने बोला वेरी गुड शालिनी, यू हैव डन द बेस्ट थिंग पॉसिबल। और अब मैं अपने 4 आदमियों से जो काम करवा सकती थी, मैं मेरे स्टूडेंट्स जो कि उनसे ज़्यादा हैं और उनके पास अपनी टीम्स हैं, और भी ज़्यादा काम करवा सकती हूँ। इससे मेरे स्टूडेंट्स को ग्रोथ मिलेगी, उन्हें नया काम करना आएगा, उनकी टीम जो अगर कुछ टाइम खाली रहती वो नहीं रहेगी, उनको भी पैसा जाएगा। तो इट इज़ क्रिएटेड अ विन विन सिचुएशन। सो मैंने अगर इस बुक के हिसाब से देखें तो एक मैकेनिज़्म क्रिएट किया जहाँ पे अपने काम को ऑफलोड कर दिया, उन लोगों को दिया जो कि मेरे से सीखना चाह रहे थे, वो सीखेंगे भी, पैसा भी पाएंगे,
और अगर मैं चाहूँ तो मैं मेरी टीम के लोग जो काम कर रहे थे वो उन्हें ऑफ़र कर सकती हूँ कि आप इन्हीं लोगों को आगे हायर कर लें। फ्रॉम कस्टमर पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो कस्टमर को तो एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए बना हुआ, उन्हें कोई नहीं फ़र्क पड़ता मैं उसे कैसे बना के दे रही हूँ। तो एक कितनी खूबसूरत शैली यहाँ निकल कर आई है। मैं फ्री हो गई एक पर्टिकुलर काम से, मेरे स्टूडेंट्स को काम और प्रॉफिटेबिलिटी मिली और कस्टमर को कोई फ़र्क नहीं किया, बल्कि अगर ट्रेंड और बंदे उनका काम देख रहे हैं तो उनको काम और तेज़ी से भी मिल सकता है। तो क्या आप देखिए ये विन विन सिचुएशन नहीं है? सो आप अपने जीवन में देखें, जो लोग काम ऑलरेडी कर रहे हैं वो देखें कि आप अपने जीवन को आसान कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ को, मैकेनिज़्म को आप आउटसोर्स कर सकते हैं ताकि आप फोकस करें उस कस्टमर पे रिज़ल्ट देने पर, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं और ये सोच रहे हैं मुझे ये काम नहीं आता है या मेरे को ये नहीं कर सकती, वो सिर्फ ये देखें कि वो ऐसा कौन सा बिज़नेस कर सकते हैं जहाँ पे एक कस्टमर को रिज़ल्ट देना और वो उस रिज़ल्ट को भी आउटसोर्स कर सकते हैं। यू कैन बिकम ओनली द ब्रिज बिटवीन द कस्टमर एंड द रिज़ल्ट एंड अर्न मनी फ्रॉम देयर ऑल्सो। है कि नहीं अद्भुत सी बात, है कि नहीं सिंपल? ये तो इस बुक की शुरुआत है। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत सारे और आइडियाज़ आ रहे हैं फॉर ग्रोथ। थैंक यू सो मच।